बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। 3 आदमी और 3 वाक़यात। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि साबका उम्मत में 3 आदमी थे। वो एक दफ़ा कहीं चले जा रहे थे कि दौरान सफ़र उनको एक गार में रात गुजारनी पड़ी। चुनाचे वो तीनों एक गार में दाखिल हो गए। थोड़ी देर के बाद पहाड़ से एक पत्थर सरका और उस पत्थर ने गार का मुंह बंद कर दिया। तीनों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस पत्थर से निजात की यही सूरत है कि हर आदमी अपने नेक अमाल का वसीला अल्लाह ताला के सामने पेश करके दुआ करे। चुनाचे उनमें से एक आदमी ने यूं दुआ शुरू की, ए अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे। मैंने कभी अपने बूढ़े माँ बाप से पहले अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। एक दिन दरख्तों की तलाश में दूर निकल गया और जब वापस आया तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने उनके लिए रात का दूध दोहा। जब मैं दूध लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो वो सो रहे थे। मैंने उनको जगाना पसंद नहीं किया और मुझे ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि मैं उनसे पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। चुनाचे मैं इसी हालत में दूध का प्याला पकड़े हुए अपने माँ बाप के बेदार होने का इंतजार करने लगा। यहां तक कि पूरी रात गुजर गई और बच्चे मेरे कदमों में भूख से बिलबिलाते रहे। फिर मेरे माँ बाप बेदार हुए और उन्होंने दूध नोश किया। ऐ अल्लाह, मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था, इसलिए इस पत्थर की वजह से हम जिस परेशानी में मुब्तला हैं, इस परेशानी को दूर फरमा। उस शख्स की दुआ जैसे ही खत्म हुई, पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से सरक गया, मगर अभी भी गार से निकलना मुश्किल था। फिर दूसरे आदमी ने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि मैं उससे इस कदर मोहब्बत करता हूं जितना एक मर्द एक औरत से करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। एक दिन मैंने उससे बुराई का इरादा किया, मगर वो ना मानी। फिर वो एक दिन मुफलिसी में मेरे पास आई। मैंने उसको 120 दिनार इस शर्त पे दिए कि वो मुझे बुराई का मौका दे। वो इस बात पर आमादा हो गई, यहां तक कि मैंने उस पर काबू पा लिया। फिर उसने अचानक कहा, अल्लाह से डरो और जायज तरीका इख्तियार करो। यह सुनकर मैं उससे दूर हो गया, हालांकि वो मुझे बहुत ज्यादा महबूब थी और जो दिनार मैंने उसको दिए थे वो भी उससे वापस नहीं लिए। ऐ अल्लाह, ये सिर्फ मैंने तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया था, तू हमें इस मुसीबत से निजात दे। चुनाचे जैसे ही उसकी दुआ खत्म हुई, पत्थर फिर से थोड़ा सा सरक गया, लेकिन अब भी इस गार से निकलना नामुमकिन था। फिर तीसरे आदमी ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने चंद मजदूर उजरत पे रखे थे। मैंने एक आदमी के सिवा सबकी मजदूरी अदा की। वो आदमी जिसकी मजदूरी मैंने अदा नहीं की थी, वो मजदूरी छोड़कर चला गया था। मैंने उसकी मजदूरी के पैसों के जरिए मजीद पैसा कमाया, यहां तक कि मेरे पास कसीर माल जमा हो गया। फिर एक अरसे के बाद वो शख्स जो मजदूरी छोड़कर जा चुका था, वो वापस आया और उसने कहा, ऐ शख्स, मुझे मेरी उजरत दे दो। मैंने कहा, ये ऊंट, गाय, बकरियां और गुलाम वगैरह जो तुझे नजर आ रहे हैं, ये सब तेरी ही उजरत हैं। उस मजदूर ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक ना कर। मैंने कहा, तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। चुनाचे उस मजदूर ने सारा माल लिया और सारे जानवर हाँक कर ले गया और कोई चीज नहीं छोड़ी। ऐ अल्लाह, मैंने ये काम तेरी रजा की खातिर किया था, तू हमें इस मुसीबत से छुटकारा अता फरमा। चुनाचे उसकी दुआ भी अल्लाह ने कबूल फरमाई और पत्थर मजीद सरक गया और तीनों इस गार से निकलकर रवाना हो गए। अल्लाह हम सबको भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वाकया पसंद आया होगा।
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید قصے اور واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔